दिन पहले राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। अच्छी बात है। सरकारी संस्थानों ने प्रेस के मुखबिर मतलब सामने जो मुश्किलें हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया कि प्रेस एक ऐसी चीज़ है जो एक आम आदमी को नेता भी बना देती है और नेता को जमीन पर भी ले आती है। और प्रेस का महत्व क्या है ये हम और आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज़ है जहां पर जब एक आम इंसान की जब कहीं सुनवाई नहीं होती है, चाहे पुलिस नहीं उसकी सुनती है या उसको कहीं से न्याय नहीं मिल पाता है, तो वो प्रेस के सामने आता है। परंतु प्रेस की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप जो खबर लगा रहे हैं उससे कहीं किसी की जिंदगी तो नहीं बर्बाद हो रही है। हालांकि मैं अपनी बात करूंगा कि नशे के प्रति हमने तो जीरो टॉलरेंस की जो थी वो नीति रखी, और इस जीरो टॉलरेंस की नीति में जब भी खबर हमारे चैनल के ऊपर नशे के खिलाफ और जो नशा कंज्यूम करते हैं या नशा बेचते हैं उनका नाम उनके पिताजी के नाम के साथ उसके गांव का नाम भी लिखा गया, क्योंकि नशे के प्रति वो भी स्पेशली चिट्टे के प्रति जो था वो जीरो टॉलरेंस नीति हमने यहाँ पे अपने चैनल पे रखी कि हम छापेंगे चाहे आप जो मर्जी हो जाए, परंतु आपका नाम जो है समाज को जरूर बताएंगे, गांव के साथ बताएंगे, पिता का भी नाम बताएंगे। वहां पर लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आते थे कि देखिए क्यों बर्बाद किया जा रहा है, इनके माता पिता को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, इसके गांव को क्यों बदनाम किया जा रहा है। अगर उन बदनाम की जो मार जो झेल रहे हैं लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो कभी आपने उन लोगों को समझाने की कोशिश करी? क्योंकि प्रेस में काफी ज्यादा जो है इल्जाम भी प्रेस और पुलिस के ऊपर ही लगते हैं। जब भी कभी समाज का भला करने की सोची जाती है, कुछ चीजें लोगों के सामने लाई जाती हैं, तो लोग प्रेस को ही इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि खनन माफिया, रेत माफिया और बजरी माफिया के खिलाफ जब हम खबरें लगाते हैं तो लोगों के यही कमेंट्स आते हैं कि इन छोटे छोटे मजदूरों की रोटी क्यों छीनी जाए। अब यहां पर एक चीज आती है कि जो रोटी छीनने की बात जो है लोग करते हैं, तो चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी है, वो चोरी ही है, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता है। और कहा जाता है कि बड़े स्मगलरों को पकड़िए। अब चिट्टे वालों को छोटों को पकड़े जाते हैं तो कहते हैं बड़ों को पकड़िए। अब बड़ों को भी पकड़ना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस प्रशासन और हम सबकी जिम्मेदारी है। परंतु प्रेस एक ऐसी चीज है कि जहां पर खबरों का पूरी तरह से विश्लेषण करके जनता के सामने जो था एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि क्योंकि प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है, जब हम किसी के बारे में कुछ गलत लिखते हैं तो हमारे को सबूतों के साथ लिखना पड़ता है। किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो सबूतों के खिलाफ बोलना पड़ता है, क्योंकि पता है कि यार इन्होंने मानहानि के मुकदमे कर देने हैं, वो हमारे को झेलने पड़ते हैं। जहां तक प्रेस की कमाई की बात करें, इवन हम अपने चैनल की कमाई की बात करें कि हमारे को कहां से एड्स मिलती हैं, तो हमारे को 1 या 2 एड्स मिलती हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी खर्चा हम अपने आप ही करना पड़ता है। परंतु फिर भी जहां पर भी समाज की भलाई की बात करते हैं तब भी प्रेस जो है हमेशा ही आगे रहती है। हालांकि जो प्रेस का दौर है, जो डिजिटल मीडिया हुआ, उसके बाद जो है प्रेस की जो है काफ़ी चप्पे चप्पे की खबर जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, परंतु प्रेस की जिम्मेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी कभी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी माइनिंग की न्यूज़ लगा देते हैं, कभी कभी हम पुलिस के खिलाफ भी खबर लगा देते हैं। कोई बात नहीं है, क्योंकि समाज में वो चीज़ें बढ़ रही हैं, परंतु जब भी कोई खबर लगाई जाती है तो फैक्ट्स के साथ लगाई जाती है कि समाज में हो रहा है। और कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि कई बार प्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो देखिए एक चीज़ है कि कई बार ये भी देखा गया, अगर हम राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो कई बार मीडिया का भी गला घोटा जाता है। और ये जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है ना, वो मीडिया को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप तक सच्चाई पहुंचना जरूरी है। परंतु जैसे जैसे दौर आगे बढ़ते गए, नेशनल टीवीज आगे आते रहे, वहां पर देखा गया है कि कई बार चाहे हम अन्य पत्रकारों की बात करें, बड़े बड़े पत्रकारों की बात करें, अभिशार शर्मा एक काफ़ी बड़े पत्रकार थे, किसी न्यूज़ चैनल पे काम करते थे, फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल कर लिया। एनडीटीवी की बात करें, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, बहुत विरोधी हुए, उन्होंने अलग नेशनल चैनल खोल दिया गया। तो ऐसी ऐसी मार जो है आम आदमी की ज़िंदगी में पड़ती है, हमारी ज़िंदगी में भी पड़ती है, क्योंकि हमारा भी परिवार है और हम उसको स्मूथ चलाने के लिए हम भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। परंतु खबरों की तह तक जाने के लिए और सच्चाई लाने के लिए जब हमारे पास फैक्ट्स हो, उसको लाने से भी हम दूर नहीं रहते। तो मीडिया का काम जहां पर है, हर खबर को बैलेंस करके जो है वो दिखाना है। अगर आपको हमारे चैनल से कोई दिक्कत है तो हमारा एक ग्रेवियंस सेल है, वहां पर कंप्लेंट जरूर करिए। आप जो चैनल की रजिस्ट्रेशन होती है वहां पर कोई कंप्लेंट है, जरूर वहां पर कंप्लेंट करिए,
क्योंकि आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब प्रेस वाले आगे आते हैं तो लोगों का रुझान जो है, जब अपनी समस्या होती है तो काफ़ी ज़्यादा आगे आते हैं, परंतु जब दूसरों की समस्या होती है, किसी के खिलाफ बोलने की बात आती है, तब वो पीछे हट जाते हैं। वही पुलिस महकमे में होता है। पुलिस बड़ी मेहनत से नशेड़ियों को पकड़ती है, परंतु जब गवाही के लिए जमानतें ली जाती हैं, गवाही देने के लिए कोर्ट में दी जाती है, लोग गवाही जो है वो मुकर जाते हैं। तो ये चैलेंज प्रेस और पुलिस में काफ़ी ज़्यादा रहता है, और हमारा मकसद जो है सिर्फ सोसाइटी में एक लोगों की पॉजिटिव सोच रखना है। अब ये पॉजिटिव सोच लोग कैसे आगे ले जाते हैं, उसके लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को काफ़ी आगे तक जो है वो काम करना पड़ता है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे की खबर फिगर और फैक्ट्स के साथ आप तक पहुंचे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ, हिमाचल फास्ट।